जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube पर। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेलवे को लेकर है। रेलवे की आप सभी को पता है बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां जो हैं वो आई हुई हैं, चाहे वो आरपीएफ एसआई की है, कांस्टेबल की है, एएलपी की है या टेक्निकल जितनी भी भर्तियां हैं वो हैं, या फिर आने वाली ग्रुप डी की लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली हैं। एनटीपीसी की लगभग 60,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। ये जितनी भी रेलवे की भर्ती हैं, आप सभी को पता होगा रेलवे की भर्ती में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है साइंस। क्योंकि साइंस को पार अगर कोई स्टूडेंट करता है ना, तो ये मान के चलो वो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। साइंस को करना कैसे है? अब क्या था, पहले जो स्टूडेंट्स थे वो लगभग साइंस को कैसे पढ़ते थे, वही स्पीडी को उठा लाए और स्पीडी से जो है फैक्ट्स को रटने लगे, वो साइंस करते थे। आज भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस से डरते हैं, मैथ को कर लेते हैं, रीजनिंग को कर लेते हैं, जीके भी कर लेते हैं, बट साइंस को नहीं करते। साइंस भी मैथ की तरह पूरे नंबर लेने वाला सब्जेक्ट है, बट वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उनको पढ़ना कहाँ से है। हालांकि वो ज़्यादा पढ़ते हैं और इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती साइंस को, क्योंकि साइंस का जो सिलेबस जो है वो बिल्कुल थोड़ा है। अगर जीके, मैथ और रीजनिंग को मैं मतलब जो है उनकी तुलना उनके साथ करूं तो साइंस का सिलेबस छोटा मिलेगा आपको। मैक्सिमम आपको 30 चैप्टर के करीब जो है आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट साइंस से डरते हैं। आज मैं वही बात करने वाला हूं कि साइंस को आपको कैसे पार करना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस बुक से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, रेलवे जो एग्ज़ाम बनाती है वो कौन सी बुक फॉलो करती है, किस बुक को फॉलो करती है। स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से करें, और सभी सब्जेक्ट जो हैं वो कर लेते हैं बच्चे। तो एक अचूक प्लान जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, एएलपी में भी आप सभी को पता है साइंस का अच्छा रोल है। टेक्निकल भर्ती जो है उसमें भी आपके आरपीएफ एसआई है या कांस्टेबल है, इनमें भी साइंस अच्छी आती है। एनटीपीसी और डी ग्रुप में पहले तो क्या होता था, फैक्चुअल डेटे आ जाते थे, जैसे कि बॉडी से रिलेटेड ही आ गए फैक्ट रटे रटाए। लेकिन आज के टाइम पर न्यूमेरिकल साइंस आ रही है, थ्योरेटिकल साइंस आ रही है। थ्योरी से, कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो कंसेप्ट कहाँ आपको मिलेंगे, क्या पढ़ें। भाई देखो, जो हर कोई बताता वो भी मैं अगर बता दूं कि भाई आप एनसीईआरटी कर लेना। कौन सी एनसीईआरटी कर लेना? 7th to 10th, 7th to 10th, 7वीं से 10वीं तक की जो है ना आप एनसीईआरटी कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा भी। 4 साल की आप एनसीईआरटी करोगे तो ये थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब कहोगे कि सर कोई ऐसी बुक बता दो जहाँ से हम कर सकें। सबसे पहले तो इसकी क्रोनोलॉजी को समझो कि साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा डी ग्रुप है, एनटीपीसी, आरपीएफ, इनमें लगभग औसतन लगभग 25% के करीब साइंस आती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। सिलेक्शन आपका बहुत नज़दीक हो जाता है अगर आप साइंस को अच्छे तरीके से कर लेते हो। देखिएगा, साइंस को सबसे पहले तो पढ़ना नहीं है, साइंस को केवल जानना है। आप सभी को पता होगा साइंस जो है इसके पोर्शन जो है मेनली 3 हैं। मेनली साइंस के पोर्शन हम पढ़ते हैं, एक बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हिंदी में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान है। और एक पोर्शन बायोलॉजी के अंदर ही आता है जिसको आप छोड़ देते हो, जिसका नाम है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी जो है। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 2 घंटे का काम है ईवीएस को पढ़ना, और 2 घंटे में आपके लगभग जो है ना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं, इसको पता ही नहीं होता ईवीएस को पढ़ना कहाँ से है, इकोसिस्टम कहाँ से पढ़ना क्या है। ये तो बायोलॉजी का पोर्शन है। और अब मैं बात करूँगा इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको करना कहाँ से, आपको कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। वैसे तो मैंने बता दिया कि भाई ठीक है, आप है ना 7th की एनसीईआरटी उठा लो और 7 to 10th एनसीईआरटी उठा लो। कोई भी बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक, गारंटी लेता हूँ सारा का सारा पेपर इसमें से मिलेगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, न्यूमेरिकल से लेकर। आपने देखे होंगे डी ग्रुप में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आए थे, और वो सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे। और मेनली है ना, अगर मैं बात करूँ 9th और 10th की, इन बुक से जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भाई जब साइंस पढ़ने बैठते हैं ना, तो बेसिक
जो है वो स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो बच्चा बेसिक स्ट्रॉन्ग जब होगा जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस जो है वो 7th की बुक में मिलेगा आपको। 7th की बुक में बहुत अच्छी साइंस दे रखी है भाई। अगर मैं आपको कहूँ ना कि किसी छोटे मोटे एग्जाम को, रेलवे को छोड़कर, क्योंकि रेलवे की साइंस अच्छे लेवल की आती है, छोटा मोटा जो भी एग्जाम है डीसी ग्रुप के जितने भी एसएससी लेती है, उनमें केवल आप 7th की साइंस कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 7th की साइंस वास्तव में एनसीईआरटी बेस्ट है। सभी टॉपिक्स उसके अंदर दिए गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 7th की बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें, फिजिक्स कहाँ से पढ़ें। वैसे तो मैंने बता दिया एनसीईआरटी कर लो। अब बायोलॉजी में भी मेनली जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है जिसके अंदर आपके जितने भी सिस्टम आते हैं, जितने भी ऑर्गन आते हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फिजिक्स में पूछे जाते हैं। हालांकि 9-10 चैप्टर हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, रेलवे की, और भी बहुत सा पूरा ही सिलेबस है। अभी देखो बायोलॉजी का भी पूरा सिलेबस है, फिजिक्स का भी पूरा, और केमिस्ट्री का भी है। मैं पहले तो वो बुक बता देता हूँ। देखो मैं आपको एक सजेशन अगर सजेस्ट करूँ कि सर बुक सजेस्ट कर दो, हालांकि बुक तो मैंने सजेस्ट कर दी एनसीईआरटी की 7 to 10th तक, लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो एक बुक बता रहा हूँ मैं, एक पिनैकल की बुक आई है। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि वो सारा कंटेंट 7 to 10th का है, सारा का सारा एनसीईआरटी का कंटेंट है। मैं खुद बता देता हूँ, मैं खुद मतलब अच्छे तरीके से बुक को देखा है। पिनैकल की साइंस की बुक आई है, जनरल साइंस की बुक आई है, और जनरल साइंस के नीचे लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी बेस। वास्तव में लिखा नहीं है, ये रियल में एनसीईआरटी बेस है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी का जो है कॉपी करके पेस्ट कर रखी है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है ये बुक मिलती है पिनैकल की, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम जो हैं, अगर रेलवे और एसएससी की तैयारी करनी है तो आपको पिनैकल की बुक से अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता। इनके प्रीवियस ईयर उठा लो, इनके मॉक टेस्ट उठा लो, सारी चीज़ें जो हैं बेस्ट हैं। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, कोई ठप्पा मार बुक को फॉलो करने से अच्छा। वैसे तो किसी के हैंड रिटन नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, किसी की क्लासेस देख सकते हो। मैं भी साइंस की क्लासेस इस चैनल पर लगाऊंगा आपके लिए, सारी कंप्लीट साइंस जो करवाऊंगा, तो आप क्लासेस भी देख सकते हो, ठीक है। क्लासेस तो हैं ही हैं, लेकिन क्लास के साथ साथ आपको कंटेंट भी चाहिए, ठीक है। नोट्स ले सकते हो, तो नोट्स वो तो हैं, लेकिन मैं तो आपको एक ही सजेस्ट करूँगा कि इस बुक को आप मतलब एक बार चेक करके देखो। मैं एक बार तो सोच रहा था कि लेके आऊँ बुक को और आपको दिखाऊं, लेकिन वो जो ना कॉपीराइट वाला इशू हो जाता है, किसी की बुक को हम करें और वो हमारे ऊपर कॉपीराइट लगा दे, तो वो वाली बातें हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, इसको आप अगर करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, मोटा माटी बताइए साइंस की। अब साइंस की स्ट्रेटेजी सुन लो कैसे करनी है आपको। मैं आपको मतलब अगर मैं बात करूँ कितने दिन में आप साइंस कर सकते हो, तो लगभग 50 दिन के अंदर जो ना 50 डेज़ के अंदर जो ना आप साइंस कर सकते हो। इसमें लगभग मान के चलो 22 दिन के करीब, यानी कि 22 घंटे के करीब जो है आपकी बायोलॉजी रहेगी, और लगभग अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की तो 15 घंटे के करीब जो फिज़िक्स रहेगी, और 12 मतलब 12 से 13 घंटे तक जो है आपकी केमिस्ट्री रहेगी। ये सारा का सारा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को आप 50 डेज़ या फिर आप ये कह सकते हो 50 आवर के अंदर जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। भाई साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, केवल साइंस की। और साइंस ही देखो, रेलवे के अंदर सारी साइंस ही है, साइंस से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे वो एलपी है, टेक्नीशियन है या और है, ठीक है। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं भी आपको साइंस की पूरी क्लास मतलब देने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एनसीईआरटी कंटेंट के साथ, ठीक है। आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं यही रहेंगी। तो स्ट्रेटेजी यही है, साइंस की स्ट्रेटेजी जो है 50 घंटे की है, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस जो है हमारे इस चैनल पर रहेंगी साइंस की, तो आप जो है देखते रहिएगा और मिलते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।